हेलो एवरीवन, सबको नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम, हर हर महादेव, जय बजरंगबली, जय माता दी। सो कैसे हैं आप सब लोग? होप सब बढ़िया होंगे और अपने लाइफ में पूरी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। सो आज हम देखने वाले हैं न्यू रीडिंग और ये रीडिंग सबके लिए है। सो आपसे जो रेजोनेट करता है प्लीज़ वही लीजिए और बाकी को जाने दीजिए। एंड अगर आप इंटरेस्टेड हैं टू परचेज एनी क्रिस्टल ब्रेसलेट या आपको कुछ भी प्रोडक्ट परचेज करना है फॉर योर हीलिंग, फॉर योर मैनिफेस्टेशन, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं थ्रू माय व्हाट्सअप नंबर जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया गया है। मेंबरशिप ज्वाइन करें इस चैनल का। दूसरा एक चैनल है जो है इसी यूट्यूब पे, जो है 1111 मानसी टैरोट इंग्लिश, तो उसे भी ज्वाइन करें। एंड लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो हाइप जरूर करें, बाकी लोगों को भी मिलेगा। एंड आपकी एक छोटी सी कोशिश बहुत सारे लोगों की लाइफ में बहुत सारे चेंजेस ला सकता है। एंड ऑल्सो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करें तो बहुत अच्छा है। एंड मेरा जो दूसरा है फेसबुक पेज है जो है टैरो विद मानसी, उस पर भी आपको दूसरा कंटेंट देखने के लिए मिलेगा। टैरो विद मानसी इंस्टाग्राम पेज है। सो लेट्स सी आज का जो रीडिंग है। आप जानते हैं, अगर आप हमेशा से हैं यहाँ पर, अगर आप न्यू हैं तो मैं बता दूँ तो आपकी जो रीडिंग है वो स्टार्ट होगा आपके पर्सन के थॉट, करंट फीलिंग्स, उसके बाद आपके क्रश के बारे में। आप जिसमें भी इंटरेस्टेड हैं वो चीज़ आप देख सकते हैं। जो मैसेज आपसे रेजोनेट हो रहा है बस उसी को लेना। ओके, लेट्स सी। ओके, वाओ, द फूल की एनर्जी है फर्स्ट। ओके, पाइसेस की एनर्जी। ओके, हाई प्रीस्टेस, ये भी मेजर अरकाना है, दोनों मेजर अरकाना है बैक टू बैक। कैंसर ईयर एनर्जी, पाइसेस एंड कैंसर। कोई पाइसेस का हो सकता है, यानी मीन राशि, कैंसर हो सकता है। वाओ, द टू ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। वाटर साइन बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। फाइव ऑफ कप्स, वाओ। दिस पर्सन इज़ टू मच सैड। ये बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, या बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी है, लेकिन ये आपको दिखाना नहीं चाहता या चाहती है। जो भी पर्सन है, इनके दिमाग में बस आप चल रहे हो। ये बहुत ज़्यादा रिग्रेट कर रहा है किसी एक सिचुएशन को लेके, जिन्होंने शायद वो सही से हैंडल नहीं किया है सिचुएशन को, या तो इन्होंने सही से आपसे बात नहीं किया है, आई डोंट नो। लेकिन कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन है जो कि ये चाहते तो इनके फेवर में जाता, लेकिन शायद इन्होंने कुछ गलत तरीके से इन्होंने किया है, इम्पल्सिव एक्ट किया है, या तो इन्होंने बातें छुपाई है जिस चीज़ को, ये शायद हो सकता है ये पर्सन आपको एडमिट करने से बच रहा है कि ये पर्सन कितना आपको चाहते हैं या चाहती हैं। दिस पर्सन इज़ ऑलवेज हाइडिंग देमसेल्फ, जैसे कि इनको ना किसी चीज़ से हाइड करना है, किसी चीज़ से इनको अपने आप को छुपाना है। ओके, दिस पर्सन इन देयर फीलिंग्स, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स है। यहाँ पर टू ऑफ कप है, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स है। दिस पर्सन इज़ थिंकिंग कि मुझे वक्त रहते ये बताना चाहिए था, या तो एडमिट करना चाहिए था, या तो हो सकता है कि मैंने लेट कर दिया। किसी चीज़ का तो लेट है, इनको रिग्रेट है। ऐसे ये पर्सन काफ़ी अबंडेंट हो सकते हैं अपने आप लाइफ में, अपनी करियर में काफ़ी प्रॉस्परस हो सकते हैं, बट इमोशनल लाइफ इनकी बहुत ख़राब है। स्पेशली अगर ये पर्सन मैरिड है, ठीक है, और मैरिड हैं और इनके साथ कोई है, तो वहाँ से भी इनको इतना सपोर्टिव, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा मतलब उस चीज़ में बहुत ज़्यादा बुरा फील कर रहे हैं, बट ये इनकी इमोशनल लैकनेस यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। नाइट ऑफ पेंटिकल, ये काफ़ी अभी आपको एहसास कर रहा है ये पर्सन कि दैट यू आर देयर वेरी रिलायबल, वेरी ट्रस्टवर्दी फ्रेंड, लेकिन शायद हो सकता है इन पास्ट ये पर्सन ऐसा नहीं सोचता था। ये पर्सन काफ़ी डिज़ायर रखते हैं, बस अपने डिज़ायर को ही बहुत ज़्यादा अहमियत देते थे। इनको लगता था इस पर्सन को, ठीक है, स्पेशली इस पर्सन का फीलिंग्स ऐसा था कि आई कैन अचीव देम बाय माई डिज़ायर, माई पैशन इज़ सो मच हाई। जैसे कि ये जब भी आपसे बात करते होंगे अपनी डिज़ायर, अपनी चीज़ों को बहुत ज़्यादा शो करते होगा या करती होंगी, बट नॉट द इमोशनल साइड। लेकिन एक्चुअली ये फॉल इन लव विथ यू, ये एक्चुअली इनके पास इनकी इमोशनल साइड अभी बहुत ज़्यादा डिप्राइव है। ओके, यस, डिज़ायर भी तो ऐसे ही है। आप दोनों ही कहीं ना कहीं एक बर्डन फील कर रहे हो एक दूसरे से, काफ़ी बर्डन, काफ़ी एंग्जाइटी है, या यू एंडेड समथिंग। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आपने कुछ एंड कर दिया और इस पर्सन को इनके
इनके प्लेइंग वाले एटीट्यूड के लिए इनको रूम नहीं दिया, ठीक है। आपने इस तरह से दे दिया जैसे कि ये पर्सन नॉट गेटिंग दैट रूम टू प्ले या समथिंग लाइक दैट। हो सकता है ये बहुत प्लेफुल एनर्जी में, माइंड गेम खेलने में, आपको अट्रैक्ट करने में बहुत ज़्यादा माहिर है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि ये एक तरह का ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो अपनी एनर्जी को दे रहे हैं और अचानक से आपको हिडन हो जा रहे हैं, यानी ये जानबूझ के कहीं ना कहीं छुप जाता है या छुप जाती है ताकि ये देख सके कि आप इनके लिए क्या फील करते हो, आप इनको कितना मिस करते हो, ठीक है। दिस पर्सन टेंडेंसी लाइक दैट वे, ये हमेशा से ऐसा करता होगा या करती होंगी। कभी आपके साथ यस दिस लवर कार्ड, ये कंफर्मेशन है। दिस पर्सन ये एक्चुअली ये बॉन्ड है आपके साथ, इनका एक सोल बॉन्ड है, ठीक है। आप ये इसको किसी भी तरह से नाम ले, ये प्रोजेक्ट करें, हाँ आप इसको किसी भी चीज़ का नाम दे दें, चाहे सोलमेट हो, चाहे ट्विन फ्लेम हो या एनीथिंग वट एवर, बट एक्चुअली दिस बॉन्ड इज़ नॉट वर्किंग इन द, ऐसे करने से बॉन्ड वर्क नहीं करता है और इस पर्सन को बात का पता ही नहीं है, ठीक है। दिस पर्सन थिंकिंग दैट एवरीथिंग इज ए कैजुअल कनेक्शन, शायद हो सकता है आप दोनों का कनेक्शन, कुछ लोगों का 2 की एनर्जी है, आपको डबल 2 दिखता होगा, 5 ईयर्स का है, 10 ईयर्स का है या तो 2 ईयर्स का है, ओके। आपका कुछ मेजर चेंज हुआ होगा इस साल में, इस साल की शुरुआत में, ठीक है। आपका एक बहुत बड़ा मेजर चेंजेस आया होगा, ठीक है। आपका कहीं ना कहीं इमोशनल पार्ट जो मून है वो कंजक्ट हो सकता है एक दूसरे के साथ। व्हेन यू फीलिंग सैड, ये पर्सन भी कहीं ना कहीं मिरर करते हैं उस एनर्जी को, वो भी पर्सन फील करता है सैड एनर्जी। हो सकता है आप दोनों अभी सेपरेटली कहीं पर रह रहे हो या तो आप डिस्टेंस में हो, ठीक है। लेकिन ये पर्सन कहीं से आपको वॉच कर सकते हैं, ये बात है। हो सकता है आप दोनों सोशल साइट से एक दूसरे को जानते हो या तो नेट के थ्रू आप अभी भी कनेक्टेड हो या समथिंग लाइक दैट, बट दिस पर्सन इज नॉइंग। वाओ, द 10 ऑफ कप, ये पर्सन अभी भी आपको अपना फैमिली मानते हैं, अपना एक कंप्लीट फैमिली आपके साथ जीना चाहता है या चाहती है, ये बात तो अभी भी है। इनको ऐसा लगता है कि मैं कभी भी चाहूँ तो ये स्टार्ट कर सकता हूँ, या तो इनको कॉन्फिडेंट इतना है कि ये चाहते हैं कि ये हो। ओके, लेट्स सी, दूसरे कार्ड देखने के बाद ही मैं बताऊंगी ये पर्सन ऐसा क्यों सोचते हैं, क्योंकि इनके दिमाग बहुत ज़्यादा इधर उधर है। व्हाट इज पर्सन थिंकिंग? वाओ, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, इनको लगता है यू आर नॉट गिविंग देम अ रूम, क्योंकि शायद हो सकता है इन्होंने ऐसा कुछ किया था पास्ट में जिसके वजह से आप उस बात के लिए इनको माफ़ नहीं कर सकते हो या करना नहीं चाहते हो या समथिंग लाइक दैट, ओके। बट दिस पर्सन स्टिल इमेजिनिंग दैट ब्यूटीफुल फैमिली, दैट कंप्लीट फैमिली। 10 ऑफ कप, 10 ऑफ कप टैरो में सबसे ज़्यादा अल्टीमेट हैप्पीनेस होता है, एंड दैट अल्टीमेट हैप्पीनेस एंड जैसे बोलते हैं ना परफेक्ट लाइफ, दैट द परफेक्ट लाइफ, ओके, परफेक्ट होम लाइफ। देखो, हर किसी के लिए परफेक्ट होम लाइफ अलग 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 चीज़ होता है, लेकिन यहाँ पर एक इमोशनल और परफेक्ट होम लाइफ को ही इमेजिन किया जाता है। मैनी पीपल हैविंग द परफेक्ट होम लाइफ, अदर थिंग्स, मतलब कुछ अदर थिंग भी इंक्लूड कर लेते हैं। किसके लिए एक सिर्फ रिलेशनशिप में ही रहना एक परफेक्ट 10 ऑफ कप हो सकता है, किसी के लिए एक घर में आके इकट्ठे रहना 10 ऑफ कप हो सकता है। मतलब आप अलग अलग तरीके से आप समझो इसको, ओके। 6 ऑफ कप, दिस पर्सन इज मिसिंग यू, ये बात तो है ही, बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। अभी अगर आपने कभी इनको समझाने की कोशिश किया होगा कि दिस कनेक्शन इज़ नॉट ए इजी कनेक्शन, ये एक सोलमेट कनेक्शन है, हम दोनों का वाइफ है, हम दोनों जुड़े हुए हैं किसी तरह से, तो ये पर्सन उस चीज़ को कहीं ना कहीं बहुत लाइटली लिया होगा। बट राइट नाउ दिस पर्सन इज़ मिसिंग दैट ऑल दोज थिंग्स। मुझे लगता है आपने जो कहा है ना, इनको रह रह के बातें याद आ रही है, ठीक है। वो सारी बातें याद आ रही है कि इनका कितना हैप्पी टाइम आपके साथ था, या तो हो सकता है कोई मेमोरी रहा, कुछ मेमोरीज भी रहा होगा। आप अपने किसी एक्स स्पाउस के लिए भी देख रहे हो, ये भी यहाँ पर दिख रहा है। कुछ लोग देख रहे हैं, सबके लिए नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो जस्ट ये मैसेज नहीं लेना, आपके लिए नहीं है। शायद ये पर्सन अपने बच्चे, अगर आपके साथ हैं, इनके बच्चे हैं, या आपके छोटे भाई बहन के साथ, तो वो उस फैमिली चीज़ को ये मिस कर रहा है या कर रही है। वाह,
दिस पर्सन वांट टू गिव यू समथिंग। सिक्स पेंटिकल है, कोई गिफ्ट हो सकता है या तो कोई वर्ड हो सकता है। 10 ऑफ सोर्ड्स हो सकता है, ये क्लोजर भी हो। दिस पर्सन वांट टू गिव ए क्लोजर, या तो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इनको क्लोजर चाहिए, आई डोंट नो, ये हो सकता है। या 9 ऑफ सोर्ड्स, इनको रातों में नींद नहीं आ रही है, शायद हो सकता है ये आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आपने ऐसा क्यों किया? मुझे लगता है यहाँ पर आपके साथ ये, हाँ यस, दिस पर्सन थिंकिंग ए लॉट। इनके जो इमेजिनेशन है, थॉट है आपके बारे में, डे बाय डे अलग अलग तरह का हो रहा है। तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा इस सोच में है कि अगर आपने इनको बिना बताए ही कुछ घोस्ट किया है, या तो बिना बताए ही रिएक्ट किया है, या तो समथिंग लाइक दैट, दिस पर्सन वांट ए क्लोजर या समथिंग लाइक दैट। ओके, आपने ऐसा क्यों किया? आज क्या मुझे ये सुनाई दे रहा है बार बार। एस ऑफ सोर्ड्स है, दिस पर्सन इज़ वॉचिंग यू, काफ़ी वो वॉच करते हैं। एंड हो सकता है ये पर्सन एक क्लैरिटी भी चाहते हैं आपके साथ, और हो सकता है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं आपसे कनेक्टेड है, अभी भी है एनर्जेटिकली। एंड ये पर्सन आपसे, आपके वर्क प्लेस से भी हो सकते हैं, ये भी पॉसिबल है यहाँ पर। या तो आपके साथ ये कभी काम करने के लिए सोच रहे थे, या तो आपने कोई प्लानिंग किया था। ओके, व्हाट द रोमांटिक थॉट्स? 5 ऑफ वंस। ओके, जब आप बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हो ना, उनको बहुत ज़्यादा वाइल्ड फील होता है, यानी व्हेन यू आर सो एंग्री, दिस पर्सन टोटली इन वाइल्ड। इनको वो सारी चीज़ें इंटीमेट का ख्याल आता है, जैसे कि किसी कोई पर्सन को गुस्सा दिला देना एंड एंग्री, एक बोलते हैं ना सेक्सुअल थॉट्स आने लगना, वो सारी चीज़ें इनको, क्योंकि ये इनको आपका गुस्सा वाला चेहरा बहुत पसंद है, आई डोंट नो। ओके, इनको काफ़ी ट्रिगर करता है, काफ़ी अच्छा लगता है। एंड दिस पर्सन, शायद हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा पॉइंट करते हो, लियो की एनर्जी यहाँ पर भी है। हो सकता है यू रोरिंग। एंड स्पेशली दिस पर्सन इज हैविंग दैट थॉट कि आपके साथ वाइल्ड लाइफ कहीं पर जाके घूमे, आई डोंट नो, शायद इस पर्सन का कोई इंटरेस्ट रहा होगा कि आपके साथ वाइल्ड लाइफ में जाएं, या तो कहीं पर घूमें, कहीं पर विज़िट करें, वो भी चीज़ यहाँ पर है। और ऐसा भी हो सकता है कि दिस पर्सन इज़ वेरी मच लाइकिंग कि एक कैंडल लाइट डिनर करे, एंड ए वेरी कोजी मोमेंट, कोजी नाइट, या कोजी सोफे, एक क्या बोलते हैं, नेटफ्लिक्स, और ये वो वाला चीज़ भी आपके साथ हो। समथिंग इज़ वेरी एडवेंचर, दिस पर्सन इज़ वेरी मच फुली एडवेंचरियस, जैसे कि आपके होने से इनके लाइफ में वो पैशन, वो डिज़ायर कंप्लीटली अपीयर हो जाता है, जो कि ये कभी मिस करते हैं। एवरीथिंग इज़ वेरी, हो सकता है आप देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर हो, यानी ब्यूटीफुल हो या हैंडसम हो, यू आर वेरी स्लिम ट्रिम, आप दोनों की बॉडी से आपकी स्पेशली बॉडी शेप काफ़ी परफेक्ट है। एंड योर लेग्स आर सो, आप काफ़ी लेंदी हो, मुझे लग रहा है आप अराउंड 6 फीट के हुए हो सकते हो। कुछ लोग हैं यहाँ पर टॉल है, बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, या तो 5 अराउंड, क्योंकि एवरेज हाइट 5 से ही स्टार्ट हो जाता है, या तो कुछ लोगों का 4 से भी है, लेकिन 5 से स्टार्ट होता है, तो 5 से भी ऊपर हुआ। एंड 6 फीट हो कुछ लोगों का। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि व्हेन यू वेयरिंग कैजुअल जीन्स एंड ए टॉप, दिस पर्सन इज़ लाइक। एंड अगर आप मैन भी हो, जीन्स एंड शर्ट पहनते हो, तभी भी पसंद, बहुत कैजुअल लुक में बहुत पसंद करते हैं। हाई हील्स में आप बहुत सुंदर लगते हो। व्हेन यू वॉकिंग, दिस पर्सन वॉचिंग योर बैक, एंड ये पर्सन काफ़ी एडमायर करते हैं आपकी हेयर। ओके, स्पेशली आपकी नेक लाइन बहुत अच्छा हो सकता है, दिस पर्सन वांट टू कैसे हो। वाओ, सो मेनी रोमांटिक थॉट्स। ओके, व्हाट शुड यू डू, आपके लिए देखते हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स, वाओ, इसके लिए क्वीन ऑफ सोर्ड्स आया था, अभी किंग ऑफ सोर्ड्स आ गया है। देखो, आपको ये पर्सन आएंगे तो आप अपने हिसाब से लेना, बट मैं आपको बस यही कहूँगी, व्हाई दिस किंग ऑफ सोर्ड्स हियर, द लॉजिक इज हियर, या द मून। मुझे ऐसा लगता है कि आपको जब तक क्लैरिटी ना मिले, तब तक अगर आप किंग ऑफ सोर्ड जैसा भी एक्ट करते हो तो इट्स ओके। ओके, फाइंड योर लॉजिकल सोल्यूशन भी अच्छा रहता है। समटाइम हार्श वर्ड से अच्छा होता है कि अपने दिमाग का इस्तेमाल ज़्यादा करें। और मून की एनर्जी है, मैंने कहा था, जब तक ये पर्सन
आपकी इंट्यूशन काफ़ी हाई है। आप जानते हो ये पर्सन क्या सोचता है, क्या नहीं सोचते हैं। अगर आपकी इंट्यूशन काफ़ी हाई है तो उसका यूज़ करें। आपको पता है कि आपको कौन से टाइम पे क्या कहना है इस पर्सन के लिए। एंड डोंट बी हार्श, बट हाँ, अपने आप को माफ़ करें किसी बात के लिए। लेकिन अगर आप अच्छा एक्ट कर सकते हैं, अच्छा बिहेवियर कर सकते हैं तो करें पक्का। ओके, एंड प्लीज़ कमेंट, लाइक, शेयर, हाइप करें। हम देखते हैं आपके क्रश की तरफ चलते हैं। लेट्स सी, आपके क्रश के बारे में देखते हैं, आपके क्रश क्या सोच रहे हैं अभी। ओके, टेन ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, स्ट्रेंथ का कार्ड है, 8 नंबर है, लियो की एनर्जी, पेज ऑफ कप, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, 2 ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, किंग ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। हु इज दिस पर्सन? आई डोंट नो। 4 ऑफ कप्स, बहुत टफ पर्सन है। ओके, आई डोंट नो ये, लेकिन जो भी पर्सन है बहुत टफ है। ओके, सन। आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा, बहुत ज़्यादा पेशेंस, थोड़ा नहीं तो बहुत ज़्यादा पेशेंस रखना होगा इस पर्सन के साथ। ये पर्सन, जो पर्सन है ना, ये कभी भी अपने लाइफ में इजीली कोई चीज़ को अचीव नहीं किए हैं। इनको काफ़ी स्ट्रगल करने के बाद, शायद हो सकता है अपनी बिजनेस कर रहे हो, अपनी वर्क कर रहे हो, इनका 10 साल का कोई स्ट्रगल ख़त्म हुआ होगा। अगर 10 साल से कोई पर्सन स्ट्रगल कर रहा है, या 2010 से कर रहा है, या 2020 से कर रहा है, ठीक है, एंड ऑलमोस्ट दैट एंड होने वाला है, एंड उसके बाद आप इनसे मिलते हो तो आपको भी थोड़ा लगेगा कि ये पर्सन काफ़ी चीज़ें देखा है, इतना ओपन नहीं हो सकता है, कभी भी नहीं होगा। ये एक माइंडसेट वैसा बन जाता है। ओके, तो मुझे ऐसा लगता है ये जिस भी पर्सन के बारे में आप देख रहे हैं, ये पर्सन अपने लाइफ में बहुत कुछ मेहनत किया होगा, या बहुत कुछ किया होगा इस मुकाम तक पहुंचने के लिए। ओके, यहाँ पर हो सकता है कुछ लोग थोड़े से मुझे यहाँ पर एक मिडिल एज ग्रुप से, जैसे कि एक 30-35 का वाइब आ रहा है, एंड टोटली अप टू 60 तक, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से लेना, इससे भी कम हो सकते हो, ज़्यादा, लेकिन इसका इस एज की ज़्यादा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्होंने जो भी किया वो, शायद इनकी कोई एंटरप्रेन्योरशिप रही होगी, इनकी कोई बिजनेस रहा होगा, वो डूब गया होगा, या तो कोई बहुत ज़्यादा डेप्थ में ये फंस गए होंगे, या तो इनका डिवोर्स हुआ होगा, या तो इनकी जो गर्लफ्रेंड होगी, या तो बॉयफ्रेंड होगा, या तो जो भी होगा वो भी चला गया होगा इनको छोड़ के। तो इस तरह से कोई चीज़ से इनको बहुत टफ साइकिल से, इनकी पेरेंटहुड भी कुछ अच्छा नहीं रहा होगा, इनकी फैमिली सपोर्टिव, समथिंग लाइक दैट, या दिस पर्सन इज स्टिल गोइंग थ्रू दैट लॉट ऑफ एंग्जाइटी। तो मुझे लगता है शायद आप ऐसे पर्सन से आप डील कर रहे हैं जो बहुत ही ज़्यादा टफ साइकिल देख चुके हैं अपनी लाइफ में, अपने कार्मिक रिश्तों से। हो सकता है कि आपका इनके ऊपर क्रश आना इसी वजह से ही हो कि ये पर्सन काफ़ी पेशेंस रखते हैं। ये पर्सन में वो क्वालिटी है जो इस वजह से आप इनकी तरफ बहुत अट्रैक्ट हो गए होंगे। ये पर्सन आपके तरफ कैसा सोचते हैं, डेफिनेटली इनको भी क्रश है आपके ऊपर, लेकिन ये बिलीव नहीं कर पा रहे क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि इसके लिए काफ़ी लेट हो गया है, या तो इनको ऐसा लगता है कि दिस पर्सन नॉट श्योर, एट ऑल नॉट श्योर, क्योंकि हो सकता है इन्होंने काफ़ी चीज़ों स्ट्रगल करके आगे बढ़े हैं। तो मैंने कहा जैसे कि माइंडसेट ऐसा बन जाता है कि होके भी ना चीज़ों पे बिलीव नहीं होता है। जैसे आप सपोज समझो कि आप बहुत दिनों से एक नॉर्मली एक लाइफ साइकिल में गुजर रहे हो, जहाँ पर आपका हर काम बिगड़ जाता है। जब अच्छा काम हो भी जाता है ना आपके सामने, तो आपको बिलीव ही नहीं होता है, कुछ देर तक तो आप सोचते रहते हो कि ऐसा हो भी सकता है, मतलब समथिंग लाइक दैट। ओके, तो ये पर्सन का क्रश है कि नहीं? येस, 100% है। जैसे आपका है, ये पर्सन का भी है, लेकिन इनकी जो इंट्यूशन है टोटली ब्लॉक हो गया है। इसलिए ब्लॉक हो गया है कि हर काम नेगेटिविटली इनके लाइफ में हो रहा है। इनके जो लोग हैं इनके चारों तरफ, ये काफ़ी टॉक्सिक लोग हो सकते हैं। दिस पर्सन इज ऑल्सो नॉट, जैसे कि इनको काफ़ी स्ट्रगल मिला है, काफ़ी अपोज मिला है, यानी हो सकता है ये जब भी कोई काम करना चाहते हैं या तो अच्छा करना चाहते हैं, लोगों ने इनका काफ़ी विरोध किया है। तो दैट्स वाई दिस पर्सन इज़ नॉट टेकिंग दैट दिस कनेक्शन ईजिली। हो सकता है ये अपने दिल से नहीं, अपने दिमाग से ज़्यादा काम लेते हैं। इनको लगता है, एंड मैं आपको एक बात बताऊं, इनको ना अपोजिट चीज़ें ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। ऐसे नहीं कि इनके सामने
आप कुछ बनने की कोशिश नहीं करना है। आप अगर ऐसे ही रहते हो जैसे हो वही चीज़, क्योंकि आपके ऊपर इनका ऑलरेडी क्रश है डियर, तो आपको कुछ बनने की कोशिश करने का ही बेकार है। तो ये पर्सन, यस, कुछ लोगों का सेम जेंडर भी हो सकता है, दिस इज हैविंग द बिग क्रश। और ये एक बात है कि जो 4 ऑफ कप्स यहाँ पर है, यहाँ पर हो सकता है ये पर्सन अभी रेडी नहीं है, ठीक है, टू एक्सेप्ट दिस कप। या तो हो सकता है इनकी नज़र ही नहीं है। अगर आप इनको आसपास में नोटिस करवाना चाहते हो तो ये पर्सन इतना इजीली नोटिस नहीं करेंगे। मतलब कुछ लोग होते हैं इसको सीरियसली ले लेते हैं, लेकिन कुछ लोगों को, अगर सपोज मैं आपको एक बात हूँ, आपने इंस्टाग्राम में आप शायद इनका अकाउंट फाइंड कर लिया, या तो फेसबुक में, या तो एनीवेयर, एनी सोशल प्लेटफॉर्म में, तो आपने इनको एक डीएम कर दिया, ये हेलो हाय कुछ कह भेज दिया, तो ये बस आपको उतना ही हाय करके ही रह जाएंगे, या तो ज़्यादा कुछ बोलेंगे नहीं, क्योंकि दिस पर्सन इज़ नॉट इन रिसीविंग मोड। ओके, इनको पता है कि हो सकता है कि ये चीज़ें मेरे लिए अच्छा हो, लेकिन इनका जो फोकस है ना वो सारे जो लॉस्ट चीज़ों पे ज़्यादा है, क्योंकि ये पर्सन नीड दैट हीलिंग। ओके, ऐसा है कि मुझे ऐसा लगता है, शायद हो सकता है अगर आप इस कनेक्शन में बने रहते हो, इन अपकमिंग ईयर में देर इज़ अ चांस। ओके, बट स्टिल होप तो है, क्योंकि सन का कार्ड है, तो हो सकता है ये जो आप दोनों के बीच में जो भी अभी चल रहा है एक तरह का ब्लॉकेज, वो क्लियर हो जाए। ओके, बट नाइस, आपके लिए मैरीगोल्ड फ्लावर्स बहुत अच्छे रहेंगे अगर आप रखते हो आसपास, या सनफ्लावर, येलो कलर के फ्लावर्स या ऑरेंज कलर के फ्लावर्स। ओके, या एस ऑफ पेंटिकल, इन्होंने आपको कहीं देखा है, शायद किसी फंक्शन में, किसी पार्टी में, किसी कोई चीज़ अटेंड किया है। ओके, कुछ लोगों के लिए एक मैसेज मुझे चैनल हुआ, हो सकता है ये पर्सन आपके स्कूल कॉलेज में भी रहे हों, तब भी आपके ऊपर इनका क्रश हो, लेकिन ये आपने नोटिस नहीं किया था, या तो आप और किसी के साथ थे तो आपने इतना ये नहीं दिया था, लेकिन दिस पर्सन इज़ रिटर्निंग बैक। ओके, वही वाला क्रश भी रिटर्न आ सकते हैं। और एक बात है कि ये कुछ लोगों के लिए न्यू भी हो सकते हैं। एस ऑफ पेंटिकल, जैसा लग रहा है कि दिस पर्सन इज सीइंग यू पूरी तरह से न्यूली, आपने शायद कुछ किया है अपने साथ, जैसे कि आपने अपनी लुक में चेंज किया है, अपनी बॉडी स्लिमिंग कराई है, ये कुछ तो आपने कराया है जो कि इस पर्सन को नोटिस में आया है, एंड दिस पर्सन इज टू मच अट्रैक्टेड। और वो वाला क्रश है, ओह माय गॉड, 8 ऑफ वांड्स, दिस पर्सन इज टोटली ऑब्सेस्ड, एंड ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है आपके ऊपर। हाँ, एक सेडक्शन वाला भी है, इन्फैचुएशन है, बहुत आकर्षण है इस पर्सन को, उनकी नज़र में जैसे कि आप छा गए हो। वाओ, मतलब हो सकता है आप इतने अट्रैक्टिव अपने कॉलेज टाइम, अपने स्कूल टाइम में नहीं लगते हो क्या, लेकिन राइट नाउ यू आर लुकिंग सो गॉर्जियस, सो ब्यूटीफुल, सो हैंडसम, सो अट्रैक्टिव। ओके, एलिगेंसी आप में आया है, एंड दिस पर्सन थिंकिंग दैट यू आर बोर्ड नाउ। शायद हो सकता है आप कोई ऐसे इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर रहे हो, आप बहुत सारे लोगों को मतलब के साथ आप बातें कर रहे हो, बहुत सारे लोगों से आप अप्रिशिएटेड हो रहे हो, एंड दिस पर्सन सीइंग दैट अमेजिंग टाइप ऑफ ऑरा ऑफ योर। ओके, कुछ लोगों के लिए हो सकता है दिस पर्सन इज़ न्यू पर्सन, जो आपके न्यू भी हो सकते हैं, बट दिस पर्सन इज़ हाईली अट्रैक्टेड अबाउट योर ब्यूटी, आपकी गॉर्जियसनेस, आपकी अमेजिंग जो भी आपने लुक अपने ऊपर अपनाया है, शायद आपने चेंज किया है, ये शायद हो सकता है कि पर्सन के होने से आपने अपनी लाइफ को अपग्रेड किया है, दैट इज़ नोटिसेबल, राइट। दिस पर्सन इज़ मैनिफेस्टिंग यू। ये हो सकता है इनको थोड़ा बहुत म्यूज़िक का बहुत शौक हो, और या तो इनको बजाना भी आता हो। दिस पर्सन वांट टू प्ले अ सॉन्ग फॉर यू, या तो ये कोई सॉन्ग डेडिकेट करते हैं, या तो ये कोई सॉन्ग अगर कभी गाते हैं तो डेफिनेटली आप सोच लेना उस टाइम पे अपने बारे में। हो सकता है द किंग ऑफ पेंटिकल। मैं आपको एक बात कहूँ, जो लोग कॉलेज या स्कूल का जो मैंने बताया था आपका, अगर आपका पास्ट के वर्क के प्लेस से हैं, या कॉलेज या स्कूल से हैं, या कोई से भी, ये रिटर्न सिर्फ आए हैं आपको पाने के लिए। मैं आपको बता दूँ, ये एग्जैक्टली दिस पर्सन इज़ मैनिफेस्टिंग यू फॉर द फ्रॉम द ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। और ये बात इनको बहुत ज़्यादा है कि आपको किसी भी तरह से ये पाले। दिस पर्सन इज़ वांट टू
कि आपके साथ कोई डेट पे जाए कुछ भी मतलब इंटरेस्टेड बहुत ज़्यादा है। अगर ये न्यू पर्सन है जो कि जिनका अभी अभी क्रश का है, तो दिस पर्सन हाईली अट्रैक्टेड है। आप जैसे आप ना इनको पूरा खींचते हो जैसे मैग्नेट की तरह, एक पुल महसूस करते हैं। देखो पेज ऑफ वांस, दिस पर्सन मतलब ये पर्सन भी कुछ बजा रहा है, गा रहा है या समथिंग, एंड दिस पर्सन इज एडमायरिंग। ओके, दिस वे, इस तरह से बहुत ब्यूटीफुल वे में दिस पर्सन आपको चार्मिंग मतलब चार्म करना चाहते हैं। ओह वाह हाँ, दिस इज सीरियस इशू। आई थिंक यू वेयरिंग रेड, पिंक, ब्लू ड्रेसेस। या तो आप ऐसे शर्ट पहनते हो या तो आप इस कलर का यूज़ करते हो। दिस पर्सन इज लाइक देम अ लॉट। ओके, आप कोई अच्छे गाना गाते हैं, आपकी सुरीली हो सकती है, या तो आपकी आवाज़ बहुत सुरीली है या तो आप सिंगिंग अच्छा करते हो या समथिंग, ये पर्सन बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। आपके पास एक अच्छी नाइस कार हो सकता है या समथिंग, दिस पर्सन इज एडमायरिंग, या तो ये पर्सन के पास है या उसमें आपको राइड देना चाहते हैं या चाहती है। नाइट ऑफ वांड्स, दिस पर्सन हैविंग सो मेनी थॉट्स अबाउट यू। ये तो कहीं पर आपको एक फार्म हाउस या तो कहीं पर भी बुलाना चाहते हैं जहाँ पर ये आपके साथ टाइम स्पेंड कर सके, नाइट स्पेंड्स कर सके, या तो आपको वो एक अच्छी एटमॉस्फेयर में वो वाला जो क्या बोलते हैं, एक एंजॉय कर सके, शायद एक हॉलीडे बिता सके, माने छुट्टियाँ। ठीक है, तो ये पर्सन वो सारे चीज़ें भी आपके बारे में सोचते रहता है या सोचती रहती है। तो इस पर्सन एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड है कि आपके साथ इनका डे या नाइट का कोई प्लान एक बने या तो कोई एक ट्रिप बने। अब ये आपके हैं, कुछ लोग भी यहाँ पर बीच का प्लान कर रहे हैं, कोई फार्म हाउस का या समथिंग, एक टूर प्लान कर रहे हैं। लेकिन ये दिस पर्सन बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, ये क्रश की एनर्जी में, लेकिन ये टू मच दिस पर्सन वांट कि आप यस करें तो ये निकल पड़े अभी शायद ये न्यू ईयर में पक्का आपको कुछ ना कुछ कहने वाले हैं। वाह, द किंग ऑफ कप्स और मैं क्या बोलूँ दिस पर्सन इज इन वेरी मच देयर फीलिंग्स। ओके, डीप फीलिंग्स में है ये पर्सन, काफ़ी डीप फीलिंग्स है। और ये बात है कि हो सकता है ये आपको अभी के लिए नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन इनकी जो प्लानिंग है अपने दिमाग में ना, ये इनका 24 आवर्स चलता रहता है। दैट प्लानिंग इज देयर, लेकिन ये आपको दिखा नहीं रहे हैं। शायद हो सकता है कि आप दोनों के बीच में डिस्टेंस हो, या जो जियोग्राफिकल डिस्टेंस हो, या तो आप एक दूसरे से अलग अलग जगह में रहते हो, या तो आप ऑनलाइन मिले हो या समथिंग लाइक दैट। ओके, दिस पर्सन हैविंग ये ऑलरेडी मुझे लगता है मैंने बहुत ज़्यादा रोमांटिक बातें कह दिया है, लेकिन ये पर्सन बहुत ज़्यादा रोमांटिक है और स्पेशली कोई सॉन्ग से ये कनेक्ट होते हैं आपके साथ। आपको भी ये सॉन्ग का वाइब आता होगा शायद, ये जब भी अपने कार या बाइक या जहाँ पर भी जाते हैं या तो स्पेशल मोमेंट में, तो दिस पर्सन इज़ प्लेइंग दैट सॉन्ग। ओके, लेट्स सी इनका और क्या है खास थॉट आपके बारे में। 5 ऑफ पेंटिकल, ये आपके बिना अपने जीवन को अधूरा समझते हैं। ठीक है, और इनको ऐसा लगता है कि अगर आप किसी ट्रिप का हिस्सा नहीं हो, आप किसी अच्छे जगह में इनके साथ में किसी ग्रुप में नहीं जा रहे हो, या तो आई डोंट नो, या आपके आसपास नहीं होना का, यानी हो सकता है आप ऑफिस में भी कुछ दिन छुट्टी ले सकते हो या कुछ भी हो सकता है। तो दैट टाइम दिस पर्सन इज़ फीलिंग वेरी लैक, वेरी लोनली, वेरी एलोन। और हो सकता है ये आपको चेस करते रहते हैं, या तो ये आपको फॉलो करते रहते हैं, या तो समथिंग लाइक दैट। मुझे लग रहा है शायद ये कोई फेक अकाउंट में भी शायद आपको फॉलो कर सकते हैं, या तो समथिंग हो सकता है ऐसा भी। वाह, बैकग्राउंड म्यूजिक, बहुत शादियाँ हैं, जैसे लग रहा है कि यहाँ पर फ्री चल रहा है। ठीक है अभी पूरा 1 मंथ बहुत ज़्यादा मैरिज रहेगा। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल, लेट्स सी। ओह माय गॉड, देयर इज़ अ बिगर ट्रांसफॉर्मेशन। आपने इनको ना पूरी तरह से बदल दिया है, आप जानते भी नहीं हो, और आपने शायद आप जब भी से मिले हो, मुझे लगता है 4 महीना हो या 13 महीना हो या तो 10 महीना हो, या तो 10 मंथ हो, 8 मंथ हो, या 1 ईयर हो कुछ लोगों का, या तो कुछ भी हो। ओके, 19 मंथ हो या 19 वीक हो, जो भी है, लेकिन ये पर्सन को ना आपने कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा चेंज किया है। एंड दिस पर्सन इज़ वन दैट चेंजेस। शायद हो सकता है ये पर्सन बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट रहते होंगे, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी, लेकिन समहाउ आपने इनके लाइफ में काफ़ी हद तक वो पॉजिटिविटी ऐड किया है। दिस पर्सन सीइंग, और हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है कि अपने जो ट्रॉमा और जो भी
नेगेटिव थॉट से कहीं ना कहीं निकल के आए हैं। इनके बड़े में इनके लाइफ में एक बड़ा चेंज हुआ है, एक परमानेंट चेंज हुआ है। ओके, नाइट ऑफ कप्स। ये शायद कभी किसी को घुटने पर बैठ के इस तरह से प्रपोज नहीं करेंगे, लेकिन आपको पक्का करेंगे। अब देख लेना, मार्क माई वर्ड। ओके, सो लेट्स सी आपको क्या करना चाहिए। द एम्परर। ओके, मुझे लग रहा है आप ऑलरेडी एम्परर की पोजीशन पे हो। ओके, आप जानते हो आपको क्या करना चाहिए, एंड आप इनको अट्रैक्ट बहुत ज़्यादा कर रहे हो, बट डोंट बी वेरी हार्श, वेरी ईगो रखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, क्योंकि ये कभी कभी आपको सिर्फ अपनी डिज़ायर, अपनी फ्रस्ट्रेशन आपको हाई कर देगा। ठीक है, सो बी केयरफुल। और हो सकता है ये पर्सन अभी तक सिर्फ सोच रहे हैं, लेकिन अभी तक पूरी तरह से अपने सारे पत्ते नहीं खोले हैं, क्योंकि हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है। कुछ चीज़ें हैं जो अभी तक आपको पता नहीं है। ओके, ठीक है, तो फाइंड आउट कीजिए उस सारे चीज़ें को। ओके, लेट्स सी आपके लिए क्या कार्ड्स आते हैं, देखते हैं। ओरेकल कार्ड भी देख लेंगे। वी आर गुड फ्रेंड्स। ओके, आई विश यू कुड रीड फॉर मी। या डेफिनेटली ये पर्सन एक कोजी टाइम चाहते हैं और कोई बुक आपके साथ पढ़ना चाहते हैं, या तो समथिंग लाइक मीनिंगफुल। ओके, ओहो माई ब्राइड, एंड डेफिनेटली जैसे मैंने कहा, ये आपको पक्का प्रपोज करेंगे, या तो ये चाहते हैं वो वाला एनर्जी कि आपसे शादी कर सके। बी योर क्वीन, मैंने कहा था एम्प्रेस, एम्परर की एनर्जी है, तो आप जैसे हैं वैसे ही रहिए, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है टू इम्प्रेस अदर्स। ओके, योर एनर्जी इज एनफ, बट हाँ, अपने आप को हील कीजिए। यू आर सो क्यूट एंड अडोरेबल, दिस पर्सन इज सेइंग। ओके, बहुत अच्छी एनर्जी है। लेट्स सी आपके। ओके, देयर इज़ अ व्हील ऑफ फॉर्चून। बहुत जल्दी आपकी लाइफ में ये चीज़ें आएगी, चेंजेस आएगा, और मुझे पक्का ज़रूर बताना, शामिल करना अपनी खुशियों में। और ये है सी हर्स। ओके, देयर इज़ इट कुड बी ए सोलमेट, और आपकी ट्विन फ्लेम हो या सोलमेट हो, जिसमें से आप बिलीव करते हो। ये है ट्रांसफॉर्मेशन, बटरफ्लाई। तो आपके लाइफ में ये बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है। सो ये है आपकी ब्यूटीफुल सी रीडिंग। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, हाइप जरूर करें, और बहुत सारा थैंक यू हमेशा जुड़ने के लिए, हमेशा रहने के लिए, बहुत सारा प्यार दिखाने के लिए। कमेंट पक्का करें, एंड मैं मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में। और लव यू गाइस, लव यू ऑल, नमस्ते, लव यू ऑल।